YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान लोकसभा क्षेत्र से भाकपा माले के प्रत्याशी अमरनाथ यादव का जनसंपर्क लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि माले प्रत्याशी के नामांकन में लाखों की भीड़ ने इकट्ठा होकर अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी लड़ाई का आगाज किया। आज के जनसंपर्क में अमरनाथ यादव ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर के ठीक बगल के गांव पकवरिया में लोगों से जनसंपर्क करके अपने समर्थन में वोट मांगा और अपनी पार्टी की नीतियों से जन जन को जागरूक कराया। आइए देखते हैं विशेष खबर। जितना हमने के बल बूता बा ओकरा खातिर खातिर हमके संघर्ष करी ले। अब यह सरकार के देखे के बाद ये देश में 5 साल से सरकार दिया हम 15 लाख रुपया दे अच्छा दिन लिया है। दोस्त लिखे रउआ जरा नेता पर विश्वास करना बिजली हमने के आई थाना में ब्लॉक में रुकाते बा और हम नहीं बनल और आधा नाम राशन बुढ़वा चाचा बुढ़िया चाची के डिफेंस से कितना लोग के बंद बने सब, लेकिन दिन हुआ बीच में आई का देश बदल के पूरे सामान्य 5 साल गुजर गए। पूछ ले पंचायत में बहाल थे उन्हें 4 आदमी 6 आदमी प्लास्टिक पहलवा के पैखाना के सूखल पैखाना के बाल्टी में धरवाओ गई ट्रेनिंग भी आई ताकि भारत के रोड के साफ बनाने के बाद भाई के इच्छा बा यार बड़ा मोची पहिर गाड़ी बा जोर वा इच्छा करे जोर वा पसंद करे वा खाई पूरा वा कपड़ा पहनी, लेकिन हमने के काम दी उस पूरी पर रोक लगाई महंगाई के डाउन करी ये काम देवा। भाकपा माले के प्रत्याशी सिवान से अमरनाथ यादव जी हैं और इनका नामांकन भी हो चुका है। अमरनाथ यादव जी का जनसंपर्क सिवान जिले में चरम सीमा पर है और मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रतापपुर के गांव के ठीक बगल में पकवलिया में आज इनका जनसंपर्क चल रहा है। दावेदारी आपने पेश किया है, क्या लग रहा है आपको? हम लोग तो जब से चुनाव के घोषणा हो गया पूरे सिवान में और पूरे बिहार में वामपंथ के जहां भी कैंडिडेट खड़ा है और आज देश का जो स्थिति है उसमें पूरे बिहार के लोग ये महसूस कर रहे हैं, देश के लोग महसूस कर रहे हैं कि जो ये सांप्रदायिकता की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है और यह अघोषित रूप से हमारे देश में इमरजेंसी लागू है, अघोषित रूप से हमारे देश में इमरजेंसी लागू है। और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, हमारे पार्टी ने नारा दिया है कि भाजपा हराओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हराओ भीमराव अंबेडकर के लिखल संविधान के बचाओ, संविधान के कॉपी खुलेआम जिस संविधान से देश में वोट की आज़ादी है, पार्टी की आज़ादी है, चुनाव लड़ने की आज़ादी है, लेकिन यह भाजपा के तरफ से भीमराव अंबेडकर के तरफ से जो देश में संविधान लिखा गया आरएसएस के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में खुलेआम लोकसभा के सामने जंतर मंतर पर संविधान को जलाया गया। पहले संविधान रहने पर कोई पार्टी रहेगी, संविधान रहने पर हम चुनाव लड़ेंगे और भाजपा दोबारा अगर सत्ता में आ जाए तो यह देश के संविधान भी खत्म हो जाएगा और 2024 में चुनाव होगा कि नहीं होगा। आपको लगता है कि इन सब बातों का असर भक्तों पे पड़ने वाला है? भक्त से समझ गए होंगे। अभी तक तो चुनाव जो हुआ है 4-5 राज्य में वह यह बात साफ हो गया कि जहां हिंदुओं के 90% वोटर हैं, जो हिंदू का किला माना जा रहा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में लोगों ने साबित कर दिया कि इतना बड़ा झूठ और लोकतंत्र के हत्यारा भाजपा पार्टी, इसको हराना जरूरी है। तो हिंदू के किला में लोगों ने हरा दिया है और हम लोग तो यहाँ हरेबे करेंगे। घमंड लेकिन चूर नहीं हो रहा है, घमंड चूर हो गया। 5 राज्य के चुनाव में उनको हार खाना पड़ा, नरेंद्र मोदी को वहाँ से भागना पड़ा और अब तो पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहा है। उपचुनाव जो गोरखपुर में हुआ उसका रिजल्ट आप देख लीजिए, वहाँ भी उनको हारना पड़ा। उपचुनाव में अधिकतर सीट भाजपा को हारना पड़ा और बिहार के चुनाव में भी
भाजपा को बुरिया बिस्तर बांध के इनको जाना है, चाहे वह जितना नारा हिंदू के लगा लें। देश के लोगों ने समझा है, बिहार के लोगों ने समझा है कि ये नकली हिंदूवाद के नारा है। जो हिंदू के नारा लगाता है वह हिंदू के 17 आदमी को मारता है। जो मुसलमान के वकालत के बात करता है वह मुसलमान के नरसंहार करवाता है। जो कोयरी के नारा लगवाता है वह जीरादेई में 5 गो कोयरी के कत्लेआम करता है। जो दलित के मसीहा के बात करता है वो बभनौली में नरसंहार करवाता है। जो अंबेडकर के नाम लेता है, अफसोस है, दुर्भाग्य है, वो अंबेडकर के गर्दन में जूता के माला पहिरा के और 5 जूता वो मरता है। यह पता लगा लिया जाए वो कौन हिंदू है। अंबेडकर के साथ है यह व्यवहार। देश के महान आदमी है अंबेडकर, इसीलिए तमाम दलितों और गरीब लोगों ने महसूस किया है यह नकली हिंदू के वोट नहीं देना है। जो मजदूरी के लिए, जो नदी के पानी के लिए, तालाब पोखरा के लिए, राशन के लिए जो लड़ता है उसको हमको वोट देना है। यह पूरे माहौल जो बच्चियों पर, जो महिलाओं पर कमेंट करता है, रबड़ी देवी को घुघटा में जाने के बाद कहता है भाजपा के सोनी कुमार चौबे, जो हिंदू के नारा देता है, जो महिलाओं का बहुत बड़ा इस देश में सम्मान है। ईरान में 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच एक कद्दावर दावेदार के रूप में आप उभरे हैं। 2 धुरी के बीच में लोग लड़ाई पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी दावेदारी मजबूत मानी गई। लोगों का उमाड़ भी देखा जा रहा है आपके साथ। आपको क्या लग रहा है? हम लोग तो कभी किसी को बाहुबली मानते नहीं, ना हम बाहुबली अपने बातों में रख रहे हैं। लोग मानते हैं। हाँ, लोग मानते होंगे, काहे कि वो नया नया चीज़ देख रहे हैं। हम तो बाहुबली किसी को मानते नहीं। हम तो समझते हैं कि इस लोकतंत्र में जनता के पास वो अधिकार है, जनता को वह राइट है। वो जिसको चाहें ज़बरदस्त बना दें और जिसको चाहें वो रोड पर ले आ दें। वह जिनको चाहेंगे जहाज पर उड़ा देंगे और जिसको चाहेंगे ज़मीन पर गिरा देंगे। और यह काम अब की पूरे सिवान, पूरे देश के लोगों ने इसको महसूस किया। 2019 में क्या लगता है, कुछ नया इतिहास रचेगा क्या? अब की सिवान में नया इतिहास रचा जाएगा। गरीबों के पार्टी को जितना है, सभी लोग देखा है। कांग्रेस को, भाजपा के, आरजेडी के जो हम लोगों पर गुजरा है वह ज़्यादा हम व्याख्या में नहीं जाएंगे। लोगों ने महसूस किया कि कोई भी पिछले 2 लोकसभा चुनाव पे नज़र डाली जाए तो 2009 में लगभग 71 या 72 हज़ार आपको वोट मिले थे, कैडर वोट जिसको कहा जाता था। 2014 में आपको 80 हज़ार के ऊपर कुछ मत आए थे। इस बार क्या लग रहा है? वोट के गिनती उस हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं। क्या माननीय ओम प्रकाश एमपी को जीत के लिए फिर भी 3 लाख का आंकड़ा पार करना पड़ता है सिवान? हम ज़्यादा उसको ले आएंगे। माननीय ओम प्रकाश जी को पहला बार कितना वोट आया, ठीक है, दूसरा बार कितना वोट आया। अभी जो गठबंधन के हिना जी हैं वो तीसरा बार भी लड़ रही हैं। 1999 में आपने गर्दा उड़ाया था, ये सबको याद है। तो हमारा गिनती तो 2,56,000 से होगा। और जो भी लोग लड़ रहे हैं कोई आदमी का खाता नहीं खुला है। ना हम जीते हैं, ना हिना जी कभी गई हैं। जो जीता है उसका टिकट रुपया लेके बेच दिया गया, उसको टिकट काट दिया है। और इसीलिए लोगों ने महसूस किया है कि अब लगता है कि वो सिंपैथी वोट आपको मिलेगा। नहीं, सिंपैथी का पूरे लोग बोल रहे हैं। वह हाथी घोड़ा आप जुलूस निकालने दीजिए, हेलीकॉप्टर उड़ाने दीजिए, वह पगड़ी बांध के नारा लगाने दीजिए। लोग समझ गए हैं कि यह कौन आदमी क्या करता है गरीबों के लिए। यह पूरे लोगों के सामने ये तस्वीर उभर गया है। हम लोग ले आएंगे 4.5 लाख वोट। इनर जो करंट है, भीतरी जो करंट चल रहा है, आज भी सिवान में, बिहार में दहशत है, आज भी डर है। हमारे वोटरों को भी धमकाया जा रहा है, जय करण चौहान, कि वोट के बाद हम निपटेंगे। तो फर्क क्या है? FIR क्यों नहीं कराया आप लोग? FIR भी करेंगे, भाषण भी देंगे। माननीय हमारे MP साहब ने FIR कराया है, अगले बार भी कराया है। जिन पर FIR हुआ है वह पकड़ा नहीं गया है, लगता है कि विदेश के है, वह कोई दुबई के है, कहाँ कोई पकड़ा गया है। हम जनता के बीच में बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए कि जिस पार्टी का वो धमकी देता है, ना रहेगा बांस ना बाजेगा बसूली, उसको हरा दिया जाए, काम खत्म होगा, यह हमको उम्मीद है। 2019 में लग रहा है कि जनता अब जागरूक हो गई है। जागरूक तो जनता पहले से भी है। अगर जागरूक नहीं रहती तो 2,56,000 वोट हमारे जैसे गरीब आदमी के, जिसके पास ना पूंजी है ना 20 गो गाड़ी है, इतना वोट हमको आता कैसे? थोड़ा सा वोट के लिए हम लोग चूक गए हैं। फिर यह जनता महसूस करती है कि यह पार्टी लोग विश्वास लायक नहीं है। सब लमटेन तीर कमल हम लोगों ने देखा है। अब कि माले को देखा जाएगा कि इनसे चीनी मिल चलता है कि नहीं, गरीबों को राशन मिलेगा कि नहीं, सरकारी जमीन कब्जा होगा कि नहीं। सांसद ओम प्रकाश यादव जी को बार बार चुनाव में ही धमकी क्यों मिल जाता है, ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। चुनाव के पहले भी धमकी मिलता है। आपको लगता है कि कहीं प्रोपगंडा है ये इसमें?
में? एमपी वो रहते हैं तभी उनको मिलता है, FIR वो हमेशा कराते रहते हैं। हम लोग समझते हैं जिस पर FIR हुआ वो पकड़ाया कि नहीं, उसको सरकार पकड़ है कि नहीं पकड़ रही है। लेकिन नया बात ही नहीं हुआ है पुराना ही बात कि ना उनको धमकी मिला है कि अब बस टिकट कटा है आपको सिर कटेगा। यह सिर कटने वाले आदमी कोई चीन का है क्या? वो तो यहीं के छोट भैया लोग हैं, कुछ फ़ोन फान करते रहते हैं चुनाव के समय में। ये आम बात है। असली सिर काटने की बात तो जनता के बीच में होगी कि यह कहने वाले लोग जाएंगे कहाँ? वह जनता के पास ताकत है। और देख लीजिए पकवलिया गांव, पूरे 18 क्षेत्र संख्या सिवान, सारे लोगों के हमदर्दी, सारे लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं और तेज़ी के साथ आ रहे हैं। और बिना पैसा के, बिना झूठ साँच के, बिना गलत नारा के, हिंदू मुसलमान के नहीं, हम लोग तो नारे लगाते चल रहे हैं कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद है इंसान बनेंगे। जिन लोगों ने महिलाओं पर इस तरह कमेंट किया है, हमारे पार्टी की तरफ से हम उसको निंदा करते हैं, हम उसको गलत समझते हैं। और ऐसे लोगों से हम ठोस चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार और पूरे देश की महिलाओं से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे महिलाओं पर कमेंट असर लेकिन नहीं हो रहा है। असर नहीं होता होगा, उनका काम है, लेकिन जनता में इसके असर है। लोग ये महिलाएं समझ रही है। हमारे बेटी भी अब कुछ पढ़ लिख के समझदार हो गई है कि यह महिलाओं पर कमेंट करना यह महिला विरोधी पार्टी है और इसलिए विरोधी पार्टी को हराना जरूरत है। अकलियत के लोग। सिवान की जनता से क्या कहेंगे? 12 मई को यहाँ वोटिंग होने वाली है। हम सिवान के जनता से पूरे हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आपने सबको देखा है, हमको आप मौका दीजिए, हम आपका सेवा करेंगे। हम आपके बेटा हैं, आपके नज़दीक रहते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं। 12 तारीख को झंडा पर 3 तरह पर बटन दबा के शहीद चंद्रशेखर के पार्टी को आप लोकसभा पहुंचाइए। और जितना काम आप कहे, रोड के काम, गली के काम, हॉस्पिटल के काम, यह सब काम आप हमसे करवाइए। हम दवा भी आपको दिलवाएंगे, रोड भी आपका बनवाएंगे, राशन आपका लूटने नहीं देंगे। कोई गरीब पर जुल्म होगा, उस जुल्म के रोकने के लिए पहले अपने गर्दन को हम सौंपेंगे और बाद में गरीबों को ऐसा चांस मिलेगा। चलिए, ये थे अमरनाथ यादव जी, जो कि भाई बनकर, बेटा बनकर लोगों की मदद करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, इनका दावा है। और माले की खासियत रही है कि जितना आम लोगों के मुद्दे पर ये सड़क पर उतरती है, उतनी किसी और पार्टियों को सड़क पर उतरते हुए नहीं देखा जाता है। उम्मीद है कि जनता इस बार सही फैसला लेगी और सिवान जिले के विकास में सही फैसला लेकर सिवान को मदद करेगी। कैमरामैन चांद और परवेज के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज़ सिवान। होटल सत्यम इंटरनेशनल, अ फैमिली रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। अब आपके अपने शहर सिवान में खुल गया मशहूर सत्यम इंटरनेशनल होटल। अब आपको रहना, खाना, पार्टी, विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं अब आपके अपने शहर सिवान में भी उपलब्ध हैं, जहां आपको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे टैक्सी, CCTV कैमरा, क्लॉक रूम, कार्ड एक्सेप्टेड, 24 आवर कॉलिंग, कॉफी शॉप, हाई स्पीड वाईफाई, की कार्ड, की फोन, ब्लो ड्राई, रूम एमेनिटीज, टॉयलेट एमेनिटीज, आयरनिंग, कैटल, लॉन्ड्री, बेल डेस्क, ट्रॉली, पार्किंग एंड लिफ्ट। हमारे यहाँ स्पेशली कॉर्पोरेट पर्सन के लिए 20% डिस्काउंट भी दी जा रही है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे होटल में आएं और हमें सेवा का मौका अवश्य दें। साथ ही हमारे होटल के लजीज व्यंजनों का भी आनंद उठाएं। हमारा पता है पी देवी मोड़, राजेंद्र पथ, नियर IDBI बैंक, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7870304023 एंड 9608628802। हमारे यहाँ शादी, विवाह, पार्टी, सगाई, मीटिंग इत्यादि के लिए भी बुकिंग की जाती है।